एवरीवन, मैं अनुज अग्रवाल। आप देख रहे हैं क्लाइमेक्स कॉम्पिटेटिव क्लास के यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के सामने कुछ जीएस पेपर में साइंस पेपर से क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, और वह टॉपिक आपका फिजिक्स से होगा, यूनिट्स एंड डायमेंशन से। या तो आप उसे कह सकते हैं कि ये टॉपिक से आपको रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होगा, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है साइंस लेवल से। जैसे आप क्वेश्चन में जानते होंगे कि फार्मूला से आप किस प्रकार से डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं, सीजीएस मात्रा किस प्रकार से निकाल सकते हैं, या डायमेंशन का किसी भी चीज़ का घात आप कैसे बता सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये सी। और ये कुछ भी नहीं आपको करना है, सिर्फ आपको क्लास देखना है। मात्र आपको 10 से 8 मिनट के अंदर आप बहुत कुछ सीख जाइएगा। मात्र 10 से 8 मिनट के अंदर आप देखिए किस प्रकार से हम फार्मूला के सहारे में डायमेंशन, यूनिट्स मैं पता कर सकता हूं। जैसे देखिएगा, आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि आप डायमेंशन पूछा जाता है, पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रा क्या है, पृष्ठ तनाव का डायमेंशन क्या है, या गुरुत्वाकर्षण नियतांक का पूछा जाता है कि इसका यूनिट्स क्या होता है या इसका डायमेंशन क्या होता है, बीमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको यूनिट्स कंप्लीट करना है, या सीजीएस मात्रा कंप्लीट करना है, या एसआई मात्रा कंप्लीट करना है, या डायमेंशन आपको बीमा कंप्लीट करना है, तो मात्र आप 5 मिनट का समय दीजिए। 5 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा आपको करना है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, मात्र थोड़ा सा। देखिए, डायमेंशन में आप क्रिएट करना है तो एम, एल और टी। एम से आपका मास होता है, ध्यान से देखिएगा। एल फॉर आपका लेंथ होता है, और टी फॉर आपका टाइम होता है। समझ में आ गया। मास के मतलब हो गया द्रव्यमान, और लेंथ का मतलब हो गया लंबाई, और टाइम का मतलब हो गया समय। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेंथ, मास का मतलब द्रव्यमान का मतलब हो गया आपका, मास का मतलब द्रव्यमान के मतलब किलोग्राम, ग्राम जो भी रहे वहाँ आपको एम लिखना है। और जहाँ लेंथ रहे, लंबाई, जैसे दूरी रहे या और कुछ रहे, मान लिया जाए मीटर में या सेंटीमीटर में रहे, वहाँ आपको एल लिखना है। और समय, कोई भी समय सेकेंड में रहेगा तो आपको टी लिख देना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर आपसे पूछा जाता है कि वेग या चाल का डायमेंशन क्या है, तो सबसे पहले वेग या चाल का हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे, और उसके बाद हम डायमेंशन करेंगे। मैं आप लोग को जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, शुरू से लेके अंत तक हम चलेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए वेग और चाल का निकालना है, तो आपका फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय। क्या होता है? दूरी बट्टा समय, या वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। ठीक है, तो दूरी का आपका क्या होता है एसआई मात्रक में मीटर, तो मीटर हो जाएगा। और सेकंड का होता है मीटर, समय का होता है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड आपका एसआई मात्रक पूछेगा तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर आपसे सीजीएस मात्रक पूछा जाता है तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर आपको डायमेंशन पूछा जाता है तो आप क्या कीजिएगा, मीटर का आपका एल होता है, एल फॉर लेंथ हम जस्ट बताएं, और टी फॉर टाइम, तो ये आपका होता है एल टी माइनस 1। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं m0 l1 t माइनस 1। अगर आपसे यहाँ पूछा जाता है कि l का घात क्या होता है, तो l का घात 1 हो जाएगा, और t का घात भी पूछा जाता है तो -1 हो जाता है, और m का पूछेगा तो 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। आगे देखिएगा, अगर आपको त्वरण का निकालना है, तो जैसा कि हम लोग त्वरण पढ़ते थे एक्सेलरेशन, तो क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात v माइनस यू बटा टी। और v आपका क्या होता था, तो अंतिम का चाल होता था, और u क्या होता है, प्रारंभिक चाल होता है। ठीक है, और t क्या होता है, समय होता है, जिसको दर बोलते हैं। नहीं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। जैसे कोई भी वस्तु जब शुरू से स्टार्ट करता है तो उसका वेग कम होता है, और जैसे जैसे समय बीतते जाता है आपका वेग बदलते जाता है। तो u आपका प्रारंभिक चाल होता है, v आपका अंतिम का चाल होता है, t आपका समय होता है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन, अगर इसका ऐसा यूनिट्स पूछा जाता है तो आप क्या कीजिएगा, अभी जस्ट हम वेग क्या पढ़े हैं, मीटर प्रति सेकंड, और टाइम का आपका सेकंड, तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसका सीजीएस पढ़ते हैं, सीजीएस यूनिट्स, तो इसका क्या हो जाएगा,
मीटर का आपका सेंटीमीटर हो जाएगा और सेकेंड का सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि फार्मूला के सहारे ही हम यूनिट्स को निकाल रहे हैं, अलग से आपको कुछ भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर आपको फार्मूला रहता है तो आप यूनिट्स निकाल सकते हैं, सीजीएस यूनिट्स निकाल सकते हैं या डायमेंशन में निकाल सकते हैं। अगर आपको डायमेंशन पूछा जाता तो आप क्या करते? डायमेंशन आप देखें जस्ट वेग में परिवर्तन की दर, तो डायमेंशन एम का क्या होता है? एल होता है लेंथ, और सेकेंड का आपका t/t, तो यहाँ क्या हो जाएगा? LT² -2 चल जाएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं m के पावर 0 L1 और t-2, तो ये आपका त्वरण का हो जाएगा। तो हम 0 से लेके चल रहे हैं, अब चलेंगे बल का। जब वेग आपको पता हो गया, त्वरण पता हो गया, तो अब बल चलेंगे। बल के बाद कार्य, संवेग, आवेग, द्रव्यमान, आपका शक्ति, पावर, इस टाइप से क्लियर होते चला जाएगा। तो बल का आप निकालिएगा, बल का, तो बल बराबर फार्मूला क्या होता है? F, फोर्स यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी m इंटू ए। तो m आपका अगर ऐसा मात्रक निकालिएगा तो m आपका क्या है? किलोग्राम, तो मास है किलोग्राम हो जाएगा। त्वरण आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसी को आप जानते होंगे कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन होता है। ठीक है, अगर इसका सीजीएस मात्रक आप पता करते हैं तो किलोग्राम का ग्राम मान हो जाता है ग्राम, मीटर का सीएम और बटा पर सेकेंड स्क्वायर। आप जानते होंगे कि 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं सीजीएस में 1 डायन। ठीक है, एक न्यूटन 10 के पावर 5 डायन होता है। आप यहाँ से सीजीएस मात्रक और एसआई मात्रक आप क्रिएट कर लिए। अब आपको बीमा पता करना है कि हम बीमा किस प्रकार से पता करना चाहते हैं। तो अभी हम जस्ट बताए हैं कि द्रव्यमान का जो होता है किलोग्राम, उसका बीमा क्या होता है? एम होता है, कैपिटल एम। तो आप यहाँ कैपिटल एम कर सकते हैं गुना, और त्वरण का भी हम जस्ट निकाले हैं LT-2, तो यहाँ हो जाएगा LT-2, तो आपका हो जाएगा MLT-2। इस प्रकार से आप इसे बीमा निकाल लिए। तो आप देख रहे हैं कभी भी बीमा को रटना नहीं है, डायमेंशन को कभी भी यूनिट्स को रटना नहीं है। बिना रटे आप फार्मूला से आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, बहुत ईजी वे में निकाल सकते हैं। चलिए 2-4 की और निकाल कर दिखाते हैं, उसके बाद आप लोग बनाइएगा खुद से, और अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इससे रिलेटेड हम फिर बताएंगे आपको। जैसे बल का हो गया, अगर आप कार्य का बनाना चाहते हैं तो कार्य W वर्ग बराबर होता है F × S, यानी बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो बल का होता है बल गुणे विस्थापन, तो बल FA होता है, F बराबर होता है M × A, और विस्थापन का होता है S। ठीक है, अगर SI मात्रक इसको निकालते हैं आप तो क्या हो जाएगा? M का होगा किलोग्राम, त्वरण का होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा मीटर। विस्थापन क्या होता है? मीटर होता है। तो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 जूल बोला जाता है। तो कभी कभी कार्य का ऐसा मात्रक जूल भी रहता है, या कार्य का ऐसा मात्रक इस प्रकार से निकाल सकते हैं। बल का आपका न्यूटन होता है और विस्थापन का मीटर होता है, तो 1 न्यूटन मीटर होता है। कभी कभी कार्य का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर भी रहता है, कभी कभी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी रहता है। अब अगर सीजीएस मात्रा इसको निकालते हैं, सीजीएस यूनिट्स, तो किलोग्राम का ग्राम हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप जानते होंगे कि 1 ग्राम मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर को 1 अर्ग बोला जाता है। तो आपका जानते हैं कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, और वर्ग आपका कार्य का क्या होता है? सीजीएस मात्रक होता है। अगर आपसे डायमेंशन पूछा जाता है तो आप कैसे निकालिएगा? बहुत आसान तरीका से फार्मूला के सहारे ही डायमेंशन निकाल सकते हैं। न्यूटन मीटर, तो न्यूटन का क्या हम पढ़ाएं? MLT-2, ठीक है, और विस्थापन का होता है L, तो ML²T-2। ठीक है, क्लियर? या SI मात्रक आप कैसे निकाले थे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहीं से आप निकाल सकते हैं डायमेंशन। किलोग्राम का क्या होता है? M होता है। मीटर दूरी का क्या होता है? L², और टाइम का मतलब क्या होता है? सेकेंड, T-2। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी इसके सहारे आप, फॉर्मूला के सहारे आप किसी भी चीज़ का डायमेंशन मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे एक निकाल कर आप बताते हैं, जैसे दाब का निकालना चाहते हैं। दाब आपका क्या होता है? प्रेशर। दाब बराबर
दाब बराबर आपका क्या होता है, प्रेशर। दाब P बराबर W बट्टा T, सॉरी बल बट्टा क्षेत्रफल, फोर्स पर एरिया। दाब क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर एरिया, F बट्टा A, यानी बल बट्टा क्षेत्रफल। तो बल का क्या पढ़े अभी एसआई मात्रक में, बल का क्या पढ़े न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही आपका एसआई मात्रक होता है, किसका, दाब का। और इसे पास्कल भी कहा जाता है। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल होता है। आपको पता होगा कि 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इससे सीजीएस मात्रक पूछा जाता है तो बल का आपका डाइन हो जाता है और मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। अगर किलोग्राम में पूछता है तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। चलिए, इसका अगर बीमा पूछा जाता है आप कैसे निकालिएगा, डायमेंशन। तो न्यूटन का क्या बताया, M/L/T-2 और मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ, तो लेंथ स्क्वायर हो जाएगा, एक लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो M/L-1 और T-2 यही आपका डायमेंशन हो जाएगा। डायमेंशन याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, आप लोग बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे आप बनाइए संवेग का, कार्य का, ऊर्जा का, पृष्ठ तनाव का, भार का, बहुत सारे ऐसे जनत्व या घूर्ण का है। बहुत ऐसे टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं। अगर आप चाहिएगा तो एक क्लास हमें आप लोग को और देंगे, इस टाइप से बहुत मनी बना के हम बताएंगे आपका, ताकि आप रट नहीं सके। बहुत सारे स्टूडेंट रटते हैं, रटने की इच्छा नहीं करता है आप लोग को। ठीक है, आप फार्मूला के सहारे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आज के वीडियो में ये आपको बताना हम चाह रहे थे कि किस प्रकार से फार्मूला से आप यूनिट्स डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग क्लास देखने के लिए। थैंक यू।